पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, परिंदों को उड़ने में। हेमंत आचार्य को छोटा नाम नहीं है। और यहाँ आपको मैं जानकारी दे दूं कि सोनू निगम हो या अलका जी हो, सुरेश वाडेकर साहब हो या कविता कृष्णमूर्ति जी हो, अनूप जलोटा हो या अभिजीत भट्टाचार्य हो, श्रेया घोषाल हो या अन्वेषणा हो, मतलब जितने भी बड़े कलाकार जो बड़े गायक हैं जिन्होंने गाने गाए हैं और अपने फिल्मों के अंदर उन्होंने धूम मचाई है, उनका म्यूजिक अगर देने का काम किया तो हेमंत आचार्य ने किया। बात आज की चैनल के कार्यक्रम अतिथि में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंदर हम भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन हस्तियों को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं जो न केवल देश की खुशबू है, देश की शान है, देश की आन बान है, बल्कि जो अपनी आत्मिक यात्रा से आज इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि विश्व उनके लिए एक छोटी सी धुरी बनकर रह गया है। मेरी मुराद जिस ऐसे शख्स से है वो हैं हेमंत आचार्य, संगीत की दुनिया के वो महान व्यक्ति, महान यात्री जिन्होंने एक लंबी यात्रा तय की और लंबी यात्रा तय करने के बाद में जिस व्यक्ति ने 6 साल की उम्र से ही परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी और अपने इस स्तर पर पहुंचते पहुंचते आप आज देश के जितने भी बड़े संगीतकारों के नाम हैं उन संगीतकारों में उनका शुमार होने लगा है और जितने भी गायक आज गीत गा रहे हैं उनके कंपोजिशन में गा चुके हैं। हेमंत आचार्य को की निजी यात्रा पर अजमेर आए हुए थे, वो मेरे पुराने मित्र भी हैं मुंबई के दिनों के, तो मेरा ये था कि आप आएँ अजमेर तो फिर मेरे से मिलें और मुझसे बात करें, हमारे स्टूडियो पधारें। आपके आने से हमारी भी शान बढ़ेगी और आपकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच सकेगी। मैं आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप मेरे मामूली से आमंत्रण पर आने के लिए तैयार हो गए। मैं यहाँ बता दूं कि आप जब 6 वर्ष की आयु से अब तो दूरदर्शन पर भी हैं, रेडियो स्टेशन से भी जुड़े हैं और माया नगरी जिसे कहते हैं कि उसके तो आप बहुत बड़े पुरोधा बन चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने आपसे संगीत सीखा है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने आपके साथ गाना गाया है और आपके संयोजन में गाया। मैं आपका वो एक अनुभव मुझे जो याद आ रहा है टीवी पर देखा हुआ, वो मैं देखना उसके बारे में कुछ अनुभव जानना चाहूँगा कि एक बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और जयपुर के अंदर हुआ था और उस सम्मेलन के अंदर रामानंद सागर जैसे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो आपके सामने बैठे हुए थे और भी बहुत बड़ी हस्तियां आपके सामने बैठी थी और पूरा कार्यक्रम जो नेशनल था वो सिर्फ आपने संगीत संयोजन में किया था। आप उस अनुभव को साझा। जी सुरेन जी, आपने यादें ताज़ा की। ये 1991 की बात है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये आयोजन था और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन था। उसमें संगीत का जिम्मा देशभक्ति और जो मोरल वैल्यूज़ बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो वो सारा संगीत का जिम्मा मुझे दिया गया था जी। और मुझे बहुत खुशी है कि उस समय के हमारे सारे जयपुर के ही नहीं, राजस्थान के नामी गिरामी कलाकार, संगीतकार, म्यूजिशियंस ने हमारे साथ परफॉर्म किया और सामने रामानंद सागर साहब जैसी हस्ती, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, भैरव सिंह शेखावत जी, वाजपेयी साहब, यानी बीजेपी के जो हमारे विजय राजे सिंधिया जी जो नामी गिरामी नेता और जो नींव के पत्थर हम कह सकते हैं सभी थे और समस्त कलाकार थे। तो वो मेरी आयु भी 21 वर्ष थी उस वक्त। उस समय आप 21 वर्ष के जी जी जी। तो वो मेरे लिए एक बहुत प्रेरणादायी और अनुभवजन्य कि मुझे बड़ा एक्सपीरियंस मिला कि ऐसे महारथी लोगों के सामने किस सुनियोजित तरीके से हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें। तो वो मेरी बड़ी सुनहरी याद है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी। हाँ मित्रों, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि हेमंत आचार्य को छोटा नाम नहीं है। आपने उनको अगर YouTube पर आप तलाशेंगे तो आपको सैकड़ों उनके गाने, उनके भजन, उनके म्यूज़िक कंपोजिशन मिल जाएंगे। और यहाँ आपको मैं जानकारी दे दूं कि सोनू निगम हो या अलका जी हो, सुरेश वाडेकर साहब हो या कविता कृष्णमूर्ति जी हो, अनूप जलोटा हो या अभिजीत भट्टाचार्य हो, श्रेया घोषाल हो या अन्वेषणा हो,
मतलब जितने भी बड़े कलाकार, जो बड़े गायक हैं, जिन्होंने गाने गाए हैं और अपने फिल्मों के अंदर उन्होंने धूम मचाई है, उनका म्यूजिक अगर देने का काम किया तो हेमंत आचार्य ने किया। हेमंत जी, आप इनसे जुड़े हुए कोई किस्से आपके मुझे बताइएगा। जी, बहुत सारी यादें हैं सुरेन जी। आप तो स्वयं माया नगरी रहे हैं, देश के प्रख्यात गज़लकार हैं, शायर हैं, पत्रकार हैं। तो पर मेरा जो निजी अनुभव रहा कि एक तो यूं ही कोई उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाता। तो सुरेश वाडेकर जी हों, कविता जी हों, सोनू निगम जी हों, और सारे नाम बड़ी मेहनत से, बड़ी प्रतिभा से बने हैं। और मैं भाग्यशाली रहा सुरेन जी कि मेरी जो धुनें थी, गीत थे, वो इन्होंने बहुत सम्मान के और प्यार के साथ गाए। और सुरेश जी ने अनेकों बार कोट किया कि हेमंत, आपके गीत में जब गाता हूँ तो मुझे वो एलपी का दौर याद आता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। ये मेरे लिए एक गोल्डन सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप जानते हैं आज का दौर थोड़ा दूसरे टाइप का हुआ। तो जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ज़माने का जो एक तरीका था, उनका स्टाइल था, तो वो मेलोडी और वो सुरीलापन वो याद करते, बोले वो हमको चैलेंज देते थे जी। अब तो बोले हम यूँ गा देते हैं, पर आपके धुन अभी आती है तो हम तैयारी करते हैं। मुझे याद है एक मेरा स्पिरिचुअल सॉन्ग है, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में हमको समा रहा, आओ प्रभु शरण आओ। तो उस दिन सुरेश जी फुल फॉर्म में बड़े बिजी, उनका समय मिला, वो मेरा पहला गीत था उनके साथ, आजी वसन जो जुहू में उनका। तो 1-2 करके 3-4 गीत उन्होंने निपटा दिए। कोई साईं बाबा का भजन था, कोई गणपति। तो मैंने देखा कि फटाफट वो गा रहे हैं, अत्यंत अनुभवी, प्रतिभाशाली। तो मैंने कहा यार ये मेरा गीत भी ऐसे ही गा देंगे क्या। किंतु जैसे ही वो ट्रैक लगा और उन्होंने उस गीत को सुना तो बोले 1 मिनट आप अंदर आइए। मैंने सोचा क्या कहेंगे, बोले बहुत बेहतरीन कंपोजिशन है, आप मुझे 3 दिन दो इसको, मैं इसको बहुत प्यार से गाना चाहता हूँ। 2 दिन सुनूंगा, कुछ उनकी व्यस्तता है। तो कहने का मतलब फिर बहुत खुशी से उन्होंने गाया। फिर तो उन्होंने लगभग 15-17 कंपोजिशन गाए मेरे जी। तो हर बार उनका यही आत्मीय भाव होता था, छोटे भाई की तरह उनका मुझ पर आशीर्वाद है, वरद हस्त रहा, और बहुत खुशी होती। ऐसे ही कविता जी ने कहा कि आजकल हमें ऐसे मेलोडियस ट्यून्स नहीं मिलती, हमें एलपी साहब जैसे सिखा के, तो मेरा सौभाग्य मानता हूँ। तो चलिए दर्शकों, आइए अपन सुनते हैं इनके कंपोजिशन किए हुए कुछ गीत जो विभिन्न कलाकारों ने गाए। आइए सुनते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे। और दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से हेमंत आचार्य की धुनों के अंदर जो मिठास है, जो मेलोडियसनेस है, वो आम तौर पर आजकल मिलती नहीं। मैं बॉम्बे रहा और लंबे अरसे तक मैंने देखा वहाँ पर, और मैं लौट आया, मैंने 5-7 फिल्में भी की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगा कि हम जिस तरीके की मिट्टी के बने हुए हैं, उस मिट्टी के अंदर बॉम्बे की खुशबू आने लग जाएगी। हमारी मिट्टी की जो खुशबू है राजस्थान की, वो खुशबू चली जाएगी। और मुझे ये खुशी है कि हेमंत आचार्य आज भी उस खुशबू को बरकरार रख रहे हैं। और ये जानकारी बता दूं कि आप हेमंत आचार्य मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं और पिछले 25 सालों से बॉम्बे के अंदर काम कर रहे हैं। राजस्थान से जुड़े कुछ संस्मरण बताइए।
राजस्थान तो हमारी अपनी धरती है, वीरों की, प्रेम की, त्याग की, शौर्य की। तो बहुत सी यादें सुरेन जी, यहाँ हमने बहुत प्रोजेक्ट किए, बचपन से शुरुआत यहीं से रही, गीत, भजन, गज़ल, बहुत सारे शोज़। 1988 में जयपुर दूरदर्शन जब खुला जी, तो उसका पहला युवाओं के लिए जो कार्यक्रम रहा वो मेरा गज़लों का था। हाँ, फिर देशभक्ति गीत की रिकॉर्डिंग्स हमारी जो यहाँ की, तो आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, उस समय हम बहुत छोटे थे, 150 रुपये का चेक मिलता था आकाशवाणी पे और दूरदर्शन डबल देता, 300 रुपये। 300 रुपये में हमने 15 दिन रिहर्सल की, मैंने, संगीतकार भी, गायक भी, और 10 कोरस सिंगर, सब रेडियो सिंगर, सब 150 मेरा 300 का पेमेंट, और 300 में मैंने शायद 1000 रुपये का चाय नाश्ता कर दिया होगा। मगर वो जो खुशी मिली कि हम दूरदर्शन के लिए, देश के लिए कुछ देशभक्ति गीत बना रहे हैं, और डॉक्टर हरिराम आचार्य जो मेरे अंकल हैं, अच्छा। तो उनकी रचनाएं थी, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं, बहुत उनकी अच्छी। हरिराम आचार्य एक ऐसा नाम रहा जिसने अपनी मतलब तारा प्रकाश जोशी, हरिराम आचार्य, तारा प्रकाश जोशी, ये सारे नाम वो लोग हैं जो हमारे हिंदी के पुरोधा थे। उन्होंने कविता को मंच पर भी गाकर और शास्त्रीय अंदाज में गाकर लोकप्रिय बनाया। उनका मैं, सुरेन जी आपने जिक्र किया है, रात के अंधेरों सावधान, जुल्म का निशा मिटा रहे हैं, हम नया सवेरा ला रहे हैं, हम नया सवेरा ला रहे हैं। इस तरह की रचनाएं बेहतरीन। रत्न कुमार शास्त्री जी एक बहुत अच्छे हमारे गुरुदेव थे, इतना अच्छा देशभक्ति का लिखते थे, ये जमी आसमां हमारा है, क्यों न फिर हम इसी के बन जाएं, बाद मिटने के रोशनी जो करे, कोई ऐसा चिराग बन जाए। क्या बात है। तो इस तरह की जो दिल से, जो सच्चे देशभक्त, ये पीढ़ी भी वो थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी कलम में भी वो सच्चाई थी। हेमंत जी, आपको उस पीढ़ी का भी आशीर्वाद मिला और आप नई पीढ़ी के अंदर भी घुल मिल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपकी परवरिश जब हो रही थी तो उस पर कौन से संस्कार हावी थे, कौन सा एक वो था ना जिससे कि आपका आदर्श कैसे जीवित हो रहा था, आपके अंदर जन्म कैसे ले रहा था? जी जी, बहुत, आपने तो मेरे दिल की बात पूछ ली। मेरे पिता और मेरे प्रथम गुरु पंडित बल्लभदास जी आचार्य, आप जाने माने भक्ति संगीत के गायक रहे और ड्रामा के डायरेक्टर रहे। मैं जयपुर में भी एक छोटा सा कस्बा सांभर, सॉल्ट जाका, झील नमक की नगरी, विश्व प्रसिद्ध, एशिया की सबसे बड़ी झील, वहाँ हमारे दादाजी के ज़माने से, तो हमारे वहाँ रामलीला होती आई, आज भी होती है, और बहुत ही सुंदर होती है, और बिना किसी उसके आर्थिक वो कुछ नहीं, सब अपने खर्चे से, कोई सीए, कोई डॉक्टर हैं, कोई व्यवसायी हैं, मतलब सुशिक्षित लोग, और वो जिसको अंगद बनना है वो अपनी सीए की फर्म बंद करके अंगद का ही रोल करने आएगा। ही इज सो क्रेजी, यानी अभिनय और प्रभु के प्रेम के प्रति। तो उन संस्कारों में बड़ा हुआ। मैं भरत बना, हम 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पिताजी दशरथ बनते थे। तो भक्ति का संस्कार मूल रूप से मेरे दिलो दिमाग पे प्रभावी रहा। अभिनय, गायन, साहित्य, अंकल डॉक्टर हरिराम आचार्य। फिर मैंने लीलावती अड़सुले मैडम, ग्वालियर घराने की शीर्षस्थ गायिका रही हैं, पंडित कुमार गंधर्व एक गुरु के शागिर्द देवधर साहब, उनसे मैंने विधिवत ग्वालियर घराने की शिक्षा ली, गायन की। और तबला हम गुदई महाराज जी के परशिष्य हमारे ठाकुर किशन सिंह जी, जो अलवर में कला एकेडमी के गुरु थे, प्रिंसिपल थे, उनसे विधिवत बनारस घराने का तबला सीखा। क्या बात है। तो आप तो मतलब इसका मतलब ताल में भी है और उसमें भी है, गजब कर दिया आपने। हारमोनियम वगैरह भी बजा रहे हैं आप? जी जी, तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड सब। और वोकल ट्रेनिंग मेरा शुरू से एक प्रिय सब्जेक्ट रहा। और आप देखिए इंडस्ट्री में भी प्रियंका चोपड़ा जी के डैडी क्या एल्बम मैंने किया, उनको गाइड किया, विजेता पंडित जी के लिए एल्बम का काम किया। तो वॉइस के जो कल्चर है, बहुत सारे सेलिब्रिटी सीख रहे हैं आज भी। मुझे लगता है अगर परमात्मा ने हमें कुछ ज्ञान दिया है तो क्यों ना हम उसको बांटें, खासकर जिसको ज़रूरत है, जिस तक कोई नहीं पहुंच पाता उस तक हम पहुंचने का प्रयास करें। ये मेरे को मेरे पिताजी से, माताजी से संस्कार मिला। तो एक सवाल जो उठता है, जो मैं एक दर्शकों की तरफ से, आम दर्शक की तरफ से अगर पूछना चाहूँ तो सवाल ये होगा कि बॉम्बे जैसी महानगरी, जिसको मैं कहता हूँ कुंदन नगरी, और कुंदन नगरी भी होती है जो कहत उससे गणित
सोना गड़ा ना जाए वो होता है। वो ऐसी माया नगरी में आप पहुंच गए और उस माया नगरी ने आपको कैसे, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि माया नगरी किसी की उंगली नहीं पकड़ती, और अगर पकड़ ले तो छोड़ती नहीं है। तो मेरी उंगली पकड़े इससे पहले मैंने उंगली छुड़ा ली, आपने उंगली नहीं छुड़ाई, इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह कुछ ये रही कि एक तो सुरेंद्र जी आपकी तरह मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यवसाय संगीत तो इस पर निर्भर नहीं रहा, परमात्मा की कृपा से। बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या हुआ, मुझे सिद्धांतों से समझौता नहीं करना पड़ा। तो ना तो जरूरत थी, ना स्वभाव था, और ना है। तो परमात्मा ने लाज रखी, तो जो अच्छे लोगों से ही सानिध्य होता गया, थोड़ी संतोष वृत्ति भी है। तो हाय नहीं की कि बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी फिल्में, उसके लिए कंप्रोमाइज़ करूं, जीवन में जो अच्छे संस्कार हैं उनको कायम रखने की कोशिश की। नहीं तो सफलता बैकडोर से आपको पता है बहुत आसानी से आ जाती है, बहुत आसानी से आ जाती है। और लोग बाग तो इसी उस पर बैठे हैं। बड़े बड़े लोग जो ये सिद्धांतों की बातें करते थे, मैंने ये देखा कि बाद में इतना समझौतावादी हो गए, और उन्होंने फिर जो समझौते किए वो मतलब खास तौर से आप तो खैर बताने लायक भी नहीं। स्त्रियों ने जिस तरीके के कंप्रोमाइज करने पड़े। अच्छा, मुझे ये जानकारी मिली है आपकी बच्चियां भी आपका बहुत अच्छा गाती हैं। जी और कल वो साथ थी, मेरा दुर्भाग्य कि वो कल निकल गई। नहीं तो मैं आज उनसे भी बात करता। जी मेरी 2 पुत्रियां हैं चतुर्वेदी साहब। बड़ी का नाम है सरगम आचार्य, छोटी स्वरा। अच्छा। तो दोनों स्वर और सरगम संगीत के ही वो हैं। बड़ी अभी संगीत में पीएचडी कर रही हैं, और वो प्लेबैक सिंगर हैं। सुरेश जी के साथ भी उनके गीत हैं और भी गीत हैं। और आइडिया धूम मचा दे एक 2008-9 में कंपटीशन आया था चैनल पर, एनडीटीवी इमेजिन पे, उसकी वो विनर है। और मेगा फाइनल में उन्होंने हमारे जो जसविंदर नरूला जी हैं, प्यार तो होना ही था, वो जो बड़ी सुपरहिट फिल्म, उसका टाइटल सॉन्ग उनका वो सॉन्ग उन्होंने गाया था, और दोनों ने साथ गाया। तो मलाइका अरोड़ा वाज द होस्ट, शंकर महादेवन, प्रसून जोशी, शर्मिला टैगोर जी सब जूरी थे। तो उस समय से उसका उठान है। में गोल्ड मेडलिस्ट है। छोटी स्वरा भी बहुत अच्छा गा रही है। कभी अवसर मिला तो दोनों बच्चियां आपके साथ। मैं चाहता हूं कि अभी है नहीं वो, उनकी अनुपस्थिति में उनकी मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनवा रहा हूं, ताकि आप ये जान सकें कि स्वरा क्या है और सरगम क्या है। आइए मैं आपको स्वरा और सरगम से इंट्रोड्यूस कराता हूं उनकी आवाज़ के जरिए। मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती। धन्यवाद दोस्तों, आपने सुना और आपको लगा होगा कि किस उम्र में कितना पेचीदा गाना और किस तरीके से, कितने सलीके के साथ में, कितने इत्मीनान के साथ में वो गा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये चाहूँगा कि आपसे वो सवाल पूछूं जो आपसे अब तक किसी ने नहीं पूछा होगा। आपने जब विवाह किया तो क्या सोच के किया? क्योंकि आप जैसे लोग बागों को तो जो खलंदर होते हैं, कलंदर होते हैं और तवंगर होते हैं, उनको तो कोई मतलब मौज मस्ती यूं होते हैं। मैंने देखा कि संगीत के अंदर की दुनिया के लोग ऐसे अपने संगीत में डूबे हुए होते हैं कि उनको नहीं ध्यान रहता कि उनका परिवार की क्या जरूरत। तो कौन सी जो महान शक्ति थी जो आपसे शादी करने को तैयार हो गई और आपने क्यों किया? बड़ा अच्छा और निजी सवाल पूछ लिया, तो कैमरे पे राज खोल ही देता हूँ। सचमुच किसी ने नहीं पूछा। मेरी धर्मपत्नी है शकुंतला उनका नाम है, जैसलमेर से। तो मैंने एग्जैक्टली उनको यही कहा कि भाई आपकी शादी एक गायक संगीतकार से हो रही है, धीरे से कहा, एक थोड़े से पागल आदमी से हो रही है जो हर वक्त संगीत के लिए ही पागल है। तो बोले बहुत अच्छा है। तो मैं मुंह देखता रहा। बोले मैं खुद भी आदि तो मैं भी पागल हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले मैं भी सुर में गा लेती हूँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे लिए बड़ा अप्रत्याशित था क्योंकि उनका परिवार सांगीतिक नहीं है। मेरा म्यूजिकल फैमिली, पापा भाई बहन सब रेडियो आर्टिस्ट। तो मैंने कहा, मुझे लगा वो अपनी इमेज बना रहे हैं। मैंने कहा अच्छा तो सुना दो। फिर हम भी खुल गए। तो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। क्या बात है। और विश्वास कीजिए बड़ा सुर में गाया था। तो मैंने कहा बिना सीखे ये हाल है तो सीख के तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आधे और आप पूरे पागल मिलके निभा रहे अभी तक। बहुत अच्छी बात है ये। तो मित्रों देखा
शादी करने से पहले आप भी सोच लीजिएगा कि कहीं सामने वाला आप पागल है और सामने वाले भी पागल हो तो ही जोड़ी बनेगी, वरना कहीं ना कहीं टूटने के आसार है। नहीं, मैं ये बात बिल्कुल मजाक में कह रहा हूँ, आपकी जोड़ी बनी रहे, सलामत रहे। एक सवाल के जरिए मैं आप बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आप बॉम्बे में जाकर क्या समझते हैं कि चुनौती क्या रही है आपके पास, और अब आज भी नए लोग अगर बॉम्बे जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा उन्हें? सुरेंद्र जी, मेरे हिसाब से वो एक शहर बिल्कुल अलग उसके नियम कानून है, बड़ा गतिमान भी है, बड़ा कट टू कट भी है। नए स्ट्रगलर को तकलीफ तो है, जिसमें टिकने की हिम्मत है उसको वो वहाँ रुक सकता है, लेकिन मूल रूप से क्या होता है कि अगर आपका कोई परिचय नहीं है, कोई आपका गॉडफादर नहीं है, तो आपको कहानी एक से शुरू करनी होती। चाहे आप अपने शहर के बादशाह हो, वहाँ आप, मैं मजाक में कहता हूँ कई बार, मैं यहाँ था, जब मैं गया तो रेडियो टीवी के सारे प्रोजेक्ट मैं करता था। बैलेज जो बड़ी बड़ी स्कूलों के एक एक महीने के उस समय के सबसे अच्छे और बजट के कार्यक्रम क्वालिटी वो मैं कर, वो सब छोड़ के मैं बम्बई चला गया। तो मैं वाइफ से कहता था, यार अपन डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करके या ठेला लगा रहे हैं, आलू ले लो, प्याज ले लो, तो बोले बिक जाएंगे एक दिन, डरते क्यों, जब बंद कर दिया तो बंद कर दिया। तो हौसला जो रखता है वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो ईश्वर ने पहचान रखी। लेकिन ये कि अगर आप संस्कारों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, समय तो लगेगा सर। बिल्कुल सही बात है, समय लगेगा वहाँ उस शहर में। और फिर कोई इतना भाग्यशाली है कि गया और उसको परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया, वो बात अलग है, उसके लिए तो कोई परम भाग्यशाली होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उसको एक तो हिम्मत ही होना चाहिए, उस शहर से वाकिफ़ात उसकी जो है वो होनी चाहिए, और कोई ना कोई लिंक ढूंढते रहना चाहिए, तभी वो अपनी कला की साधना करनी। कलाकार हों, कलमकार हों, गायक हों, अपनी हिम्मत के साथ मांझते रहे अपने आप। तो आपने जब वहाँ जाकर अपने आप को मांझना शुरू किया तो सबसे पहले आपको सोचते हैं कि कोई गॉडफादर आपको मिला? मुझे गॉडफादर कोई नहीं मिला, सच बता रहा हूँ। मिलता तो और किसी और मुकाम पर भी होते जी। लेकिन सच बात दूसरी ये भी है, पहलू ये भी है सुरेंद्र जी, कि हमने ढूंढा भी नहीं। वो अंदर की एक खुददारी जो है, उसने ये नहीं चाहा किसी से कि ये मेरे को थाली पुरस के दे दे और मैं खा लूँ, नहीं, मैं कमाऊँ, मैं बनाऊँ, मैं खाऊँ। तो अपनी मेहनत या अपनी जहाँ मेरी लायकी है उतना मुझे मिले। मुझे कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं अगर हेमंत आचार्य हूँ तो मैं रफ़ी साहब की जगह अपने आप को देखूँ। कैसे देख सकता हूँ? लता जी, रफ़ी साहब जो हमारे लिए शीर्षस्थ है, जो 24 कैरेट के तराजू हैं जिस पे गायक तुलते हैं, लाइट म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। क्लासिकल है पंडित जसराज भीमसेन जी, अजय चक्रवर्ती जी, पंडित राजन साजन मिश्र जी। अब जो 70 साल तप रहे हैं सर 8 घंटे, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं 2 घंटा क्लासिकल भी कर रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, गज़ल भी गा रहा हूँ, कंपोज, तो मैं उनके पंडित जी जैसा गा लूँ? दिमाग में सब होगा, प्रैक्टिस तो 8 घंटे होगी, 8 × 50 साल, तब जाके वो लेवल आएगा। तो आजकल विशेषज्ञता का ज़माना है। आप देखो, एक पनवाड़ी भी हम आज कहते, अरे पान उसका खाओ, 100 रुपए का पान देता है। मुंबई में हमारे वड़ा पाव वहाँ का खाओ, पाव भाजी वहाँ की खाओ। अब वो क्या कर रहा है, वड़ा बेच रहा है सर, और लाइन लगा के आप भी गाड़ी रोक के वहाँ खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, और क्यों में खा रहे हैं? कारण वो ब्रांड बन चुका है। तो उस ब्रांड के लिए ना निरंतर चोट मारनी एक जगह, और हौसला, और क्या कहते हैं, इंतजार कि यार मेरी भी बारी आएगी। लोग दम तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते, या तो फिर कहीं दूसरे कामों में लग जाते हैं, दूसरे काम करने लग जाते जी, हैं। जी। अच्छा, एक बॉम्बे के अंदर मैंने जो महसूस किया जी, जिसकी वजह से मैं लौट आया जी जी, और मैं आपसे करना, और दर्शकों आपसे भी मैं उसको शेयर करना चाहूँगा कि मैं क्यों लौट आया बॉम्बे से जी, और आचार्य जी क्यों टिके हुए हैं वहाँ पर। जी, जी। आचार्य जी अपनी खुददारी को लेकर टिके हुए, मैं मेरी खुददारी बचाने के लिए लौट आया। वजह ये थी कि वहाँ पर मुझसे बड़े बड़े लोग वो होस्ट राइटिंग करवाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि उनके नाम से मैं लिखूं, पैसा मुझे खूब मिलेगा, मुझे रहन सहन, उतार चढ़ाव, बहुत सब कुछ। और मुझे फिर ऐसे ऐसे मित्र मिले जो नफरत हो गई मुझे जब मुझे ये मालूम चला कि फिल्म फेयर अवार्ड जिस गाने को मिला है वो गाना फलाने आदमी ने नहीं लिखा था, इसने लिखा था, और मैं उसके पास रह रहा हूँ, वो मुझे सुना रहा है कि यार देख एक नया गीत लिखा, सुन, और वो बाद में दूसरे के नाम से फिल्मों में बज रहा है।
तो फिर मुझे लगा यार ये जो माया धतूरा नगरी कह रहा था मैं कि धतूरे से, धतूरा नगरी है ये, कुंदन नगरी तो है पर धतूरा नगरी, धतूरे से कभी भी जेवर नहीं बनाए जा सकते। तो इसलिए मुझे लौटना पड़ा। फिर जब मैं लौटने की तैयारी कर रहा था मानसिक, हेमंत जी मैं सच बता रहा हूँ आपको कि एक सज्जन आ रहे थे मेरे साथ में, बुजुर्ग, कोई 90-95 साल के बुजुर्ग ट्रेन में लेटे हुए थे। लेटे हुए थे तो मैं जिस फ़ोन पर बात कर रहा था, मैं यार मन नहीं लग रहा बॉम्बे में, मैं नहीं टिक पाऊंगा। गुलजार साहब से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा साहब जी मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, ये ऐसा है। एक फिल्म थी उसके अंदर चल रहा था तेरा क्या होगा जॉनी के अंदर मैंने गाने थे, तो वो सारे हुए। तो वो जो बुजुर्ग था वो हंस रहा था बैठा बैठा। फिर मैंने कहा कि आप हंस क्यों रहे हो बाबा? तो कहने लगा कि यार मैं भी लौट ही आया हूँ और मैंने गाने लिखे हैं फिल्मों के। आपने तो क्या लिखे होंगे, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, ऐसे ऐसे गाने उसने बताया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बाबा बोले मैं पर्वत सर का रहने वाला हूँ, और टेलरिंग करने के लिए गया हुआ था, वहाँ मैं टेलर था। टेलरिंग की मैंने, टेलरिंग करने के बाद में मेरे को राज कपूर वगैरह लोगों ने गाने सुने मेरे, तो वो ले गए। और मैं इतना सब कुछ करने के बाद मैंने कहा फिर लौट क्यों रहा हूँ इतनी सक्सेस होने के बाद? तो उन्होंने कहा लौट इसलिए रहा हूँ कि अब मैं तो अचकन पहनता हूँ, कुर्ता पहनता हूँ, अब तो बरमूडा वाले कवि आ गए, शायर आ गए, तो बोलो मैं तो लौट रहा हूँ। जैसे ही मैंने स्टूडियो में देखा कि बाहर में बैठा हुआ हूँ, बरमूडा वाले अंदर जा रहे हैं, तो फिर मैं वहीं से आया और मैं लौट गया। बहुत अच्छा। तो ये जो लौट आना था ना वो हमारी खुद है। पर आप अब तक वहाँ टिके हुए हैं, ये इसके लिए मैं समझता हूँ आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ रही है। नहीं, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ सुरेंद्र भाई, आप जो आपका, क्योंकि वैल्यूज़ वाले इंसान हैं आप भी, मैं भी, तो मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया। इसीलिए हो सकता है मैं बहुत बड़ी फिल्मों का संगीत दे चुका होता, फिल्म फेयर भी मिल चुका होता, लेकिन वही जो सिद्धांत नहीं करना, एक संस्कार थोड़े से ऐसे मिले, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो वो वैसे ही रहे, तो खाना पीना कोई शौक़ नहीं रहा मुझे, आज तक हम बड़े पक्के हैं उस मामले में। तो क्या हुआ कि महफिलों की शुरुआत ही वहीं से ही होती है कि शाम को बैठते हैं, फिर डिस्कस करते हैं स्क्रिप्ट। अब हम तो शाम को उठ ही जाते हैं, बैठते हैं ही नहीं। तो जब बैठे ही नहीं तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? तो हम संतुष्ट हैं, भैया दिन की बात कर लो, शाम वाली जाने दो। तो शाम हुई घनश्याम ना आए वाला तो है, तो फिर हम तो लेकिन आर्थिक निर्भरता नहीं रही ना, शोज हैं, अपना जॉब है, निर्भरता नहीं है, सिखाना है, जो चल के कार्यक्रम आ गया और मुझे सूट किया, भजन का, गज़ल का, उपशास्त्रीय, सिखाना, सब खूब अच्छे से चल रहा है। आपके निर्देशन में किन किन लोगों ने गाने गाए हैं? सोनू निगम जी, अलका याग्निक जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, सुरेश वाडेकर जी मेरे अत्यंत प्रिय गायक हैं, कविता जी भी बहुत प्रिय हैं, अलका जी भी, अभिजीत भट्टाचार्य, विनोद राठौड़, श्रेया, अन्वेषा, विनोद राठौड़, मोहम्मद अजीज साहब, सारे। केवल लता जी और आशा जी हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि जब हम गए 25-30 साल पहले, उस समय वो इंडस्ट्री से जा चुकी थी, लगभग जा चुकी थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो थे ही नहीं तो कोई संभावनाएं भी नहीं बनी, और थे भी तो वो उस ऊंचाई पे थे कि वो तो बहुत बड़े बैनर को ही यूज करते थे, गाते, और हम बड़े बैनर तक शुरुआत में कैसे पहुंचते? हमारा तो A फॉर एप्पल था और वो जेड पर, वहाँ XYZ वाली उस पे थे लास्ट, तो वो एक डिस्टेंस रहा, नहीं तो सबने। तो अनूप जी के साथ मेरा समर्पण करके HMV से एल्बम है, कई एल्बम है मेरे HMV से, है अभी यूट्यूब। चलिए मैं समर्पण, मैं दर्शकों से चाहूँगा कि आप एक समर्पण की झलक देखें कि किस तरीके से अनूप जी के संगीत के अंदर, हेमंत जी के संगीत के अंदर अनूप जी गा रहे हैं, ये देखिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रेम से बोलो जय गणेश, सारे बोलो जय गणेश। प्रेम से बोलो जय गणेश, सारे बोलो जय गणेश। उसके कष्ट मिटे, उसके कष्ट मिटे जिसने भी तुझको याद किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रेम से बोलो जय गणेश, सारे बोलो जय गणेश।
संत तू दयावंत है, शिव का राज दुलारा। शिव का राज दुलारा, शिव का राज दुलारा। कार्तिकेय का भ्राता, माँ पार्वती का प्यारा। पार्वती का प्यारा, माँ पार्वती का प्यारा। तेरी मूषक की सवारी, तू विघ्नेश चतुर्भुजधारी। तेरी मूषक की सवारी, तू विघ्नेश चतुर्भुजधारी। जग का कष्ट मिटाने को, जग का कष्ट मिटाने को असुरों का संहार किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रेम से बोलो जय गणेश, सारे बोलो जय गणेश। वक्र तुंड है महाकाय, तू विघ्न हरण कहलाए। विघ्न हरण कह। चलिए लौटते हैं, और लौटने पर मैं आपसे अंतिम सवाल करना चाहूँगा। जी। और वो ये सवाल है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो संगीत के माध्यम से हुई, उसके अनुभव क्या है? ये आपने बहुत अच्छा और बड़ा गहरा सवाल पूछा। मेरी आध्यात्मिक यात्रा, जैसे आप जानते हैं, मेरा ये मानना है स्वर ही ईश्वर है जी। बचपन से। क्योंकि जब हम शास्त्रीय संगीत की साधना करते हैं, स्वर की साधना करते हैं, ओमकार को जब साधते, तो ऐसा लगता है यूनिवर्स से एकात्मता हो गई। तो वो जो मेडिटेशन बोल दीजिए आप उसको, उस समय में हम अपने अंदर उतर जाते हैं, जी। दुनियादारी से कट जाते। तो संगीत ने मुझे बहुत उसमें सहूलियत दी है, और उन क्षणों में मैं दुनिया से अपने आप को कटा हुआ पाता हूँ। और वो जो विराट है, ईश्वर है, जो भी नाम दे दें हम, निराकार हैं, साकार रूप में, उनको, उनकी शक्ति को, एनर्जी को फील करता हूँ मैं संगीत में जब भी साधना करता हूँ। दूसरी बात, जब बहुत अच्छी रचना मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुर सुनता हूँ, तो आँखों से आंसू ऑटोमेटिक आ जाते। उस रचना को सलाम करते हुए, रचनाकार को, या तो उस पीड़ा को जो उन्होंने बयां की कि यार किस दर्द से गुजरे होंगे, ये शब्द लिखे, वाह, सीधा इधर से। ऐसे सुर किसी ने गाया है, जरूर नहीं क्लासिकल, वो लता जी का कोई गीत भी हो सकता है, वो जगजीत सिंह साहब की कोई गज़ल जी। है ना, तेरे खत में आज गंगा में बहाया, आग बहते हुए पानी मिला। वो जो उनके स्वरों में वो जो बात है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वो, या मेहदी हसन साहब का गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, बिल्कुल। रंजीशी से दिल्ली दुखाने के लिए, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, क्या क्या सोच की है सरल शब्दों में। तो ऐसी चीज़ें छू जाती हैं तो आंखों से आंसू आ जाता है। तो मैं मूल रूप से किसी भी इंसान में, खासकर कलाकार में, जो उसकी ऊंचाई है लेखन की, अभिनय की, गायन की, उसको जब फील करता हूँ तो मैं उसको दिल से सलाम करता हूँ। और मेरी आध्यात्मिकता यही है कि मेरे लिए वो कला की परिपूर्णता, ऊंचाई ही ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम। चलिए अब जाते जाते एक गाना बिना म्यूजिक के, कुछ भी आप जो कुछ भी गजल या कहीं कुछ। जी 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 जी। बिना इंस्ट्रूमेंट, अभी जैसा आपने आदेश दिया, तो मैं, जगजीत सिंह साहब का जिक्र आया तो मैं उन्हीं को डेडिकेटेड, तुमको देखा तो ये ख्याल, क्या बात है ना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, क्या बात है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, वाह वाह वाह। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, क्या बात है। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया हो, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ला 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 ला, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बहुत अच्छे हेमंत जी, बहुत अच्छे। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बॉम्बे से अजमेर आना हमारे शहर वालों के लिए एक वरदान साबित हुआ। आप हमारे मेहमान हुए, आपने अपनी जानकारियां हमें दी। और दोस्तों ये बता दूं कि हेमंत आचार्य अब इस दुनिया के सरताज हो चुके हैं और उनका जो स्वर संगीत है और उनका जो संगीत संयोजन है वो बॉम्बे के अंदर बदलते दौर का गवाह है। और नए आने वाले वक्त के अंदर निश्चित रूप से ये जो गड़बड़ वाले गाने आ रहे हैं कि चोली के पीछे क्या है और इस तरीके के जो वाहियात गाने आ रहे हैं, और उन गानों को काबिज होने की जो एक सिलसिला चल निकला था वो लौटने का समय आ चुका है। और अब वही टिकेगा जो गोस्वामी जी के कहे अनुसार चलेगा और इसी तरीके का संगीत होगा, इसी तरीके की आवाज़ होगी और इसी तरीके के गायन होंगे। आप यकीन रखिए वो समय फिर लौटेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कार्यक्रम कैसा लगा बताएं। एक बार फिर आपका आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, शुक्रिया, थैंक यू।